बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अचानक धड़म तख्ता कर दिया है। खुफिया मुलाकातें, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, पार्लियामेंट से कानून साजी, पार्लियामेंट में की गई तकारीर, हर चीज का एक ही जवाब, सबका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने सूद समेत वापस कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ना सिर्फ सबको बुला भेजा है बल्कि अब पाकिस्तान की तारीख में कल का दिन यानी कि एक और जुम्मा कितना भारी पड़ने वाला है, कल समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया है केस, और इसके साथ सियासी जमातों के मुज़ाकरात के ऊपर भी चीफ जस्टिस की जानिब से तहरीरी फैसला इस वक्त जारी हो चुका है। इस सब के अंदर अफसोसनाक खबर भी है, पहले मैं वो भी आपके सामने रख दूं। पाकिस्तान लहूलुहान है। स्कूल असातिज़ा और पाक फौज के मुतअद्दिद जो हमारे जवान हैं वो शहीद हुए हैं। बड़े पैमाने पर दो वाकयात हैं जिनमें शहादतों की तला आई है। पहले उनकी डिटेल्स आपके सामने रख दूं। और ये वो लोग हैं जो आपके और मेरे मुस्तकबिल की खातिर अपना आज कुर्बान करते हैं। ये वो हमारे फौजी जवान हैं जिनके साथ पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल धड़कते हैं। ये आपके और मेरे दिफा के लिए आपके और मेरे तक आने वाली हर गोली को अपने सीने पर खाते हैं, और ये हमारा फख्र भी हैं और ये हमारा असासा भी हैं। और इन शहीदों के अहले खाना के हम ता क़यामत मकरूज रहेंगे। हम जो मर्जी कर लें, हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते। शुमाली वजीरिस्तान के इलाका है देरदूनी, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 सिपाही शहीद हुए हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने फायरिंग के तबादले में इन्होंने पाकिस्तान के कल के लिए आज अपना कुर्बान जो है वो कर दिया है। और जाहिर बात है कि ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया भी है। और 6 जवान जो हैं वो पाकिस्तान की आर्मी के वो इस वक्त जामे शहादत नोश कर चुके हैं। शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों से लड़ते हुए अपनी जानें दी हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और अफसोसनाक वाकया भी हुआ है। अपर कुरम में हाई स्कूल में फायरिंग का वाकया पेश आया है जिसमें 7 असातिज़ा जान से गए हैं। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने फायरिंग स्कूल के स्टाफ रूम में की। फायरिंग के वाकये के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। फायरिंग का निशाना बनाए गए तमाम टीचर्स इम्तिहानी ड्यूटी पर थे। इससे कबल आज पारा चनार में चलती गाड़ी पर फायरिंग करके एक टीचर को कत्ल किया गया था। चलती गाड़ी पर फायरिंग करके कत्ल किए गए उस्ताद का ताल्लुक भी त्रिमेंगल हाई स्कूल से था। टीचर मोहम्मद शरीफ को शलजान रोड पर फायरिंग का निशाना बनाया गया था। टीचर्स को कत्ल करने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी है। जहां बहक टीचर्स की लाशें पारा चनार अस्पताल लाई जा रही हैं। 8 असातिज़ा के कत्ल के बाद कोहाट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम जारी मैट्रिक के इम्तिहानात जो हैं वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं। और निगरान मुशीर तालीम रहमत सलाम खटक का कहना है कि हालात मामूल पर आने के बाद इम्तिहानात की तारीख दी जाएगी। सदर मुमलिकत ने भी इस वाक़े की मजम्मत की और जाहिर बात है कि ये दोनों वक्त हुए। एक ये जो असातिज़ा के ऊपर फायरिंग हुई और स्टाफ रूम के अंदर बैठे असातिज़ा को जान से मार दिया गया, वो वहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और वहीं दूसरी जानिब पाक फौज के 6 जवानों का जामे शहादत नोश करना, ये हम सब के दिलों को छलनी करने के लिए काफ़ी है। और जाहिर बात है हमारे दिल, हमारी अफवाज हमारे इदारों के साथ धड़कते हैं, हम उनके साथ इसी तरीके से जुड़े रहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर मैं आता हूँ, लेकिन आज कुछ और बड़े दिलचस्प मामलात भी हुए हैं और कुछ दिलचस्प वाकयात भी हुए हैं। और हुआ क्या है, सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस और विफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA को तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद को हिरासत करने से रोक दिया है और मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। मुराद सईद ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक मनु ने मुराद सईद की दरखास्त पर समाअत की। मुराद सईद के वकील ने निशानदही की कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहम नहीं की जा रही, खदशा है कि उनकी किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी हो सकती है। वकील ने इस्तदा की कि मुकदमात का रिकॉर्ड फराहम किया जाए और गैर कानूनी हिरासा करने से रोका जाए। अदालत ने पुलिस और FIA समेत दीगर इदारों को मुराद सईद को गैर कानूनी तरीके से हिरासा करने से रोक दिया। अच्छा, इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्हें सखर जेल से रिलीज कर दिया गया। और वो विजुअल्स जो हैं अब आगे उनका क्या होता है ये तो देखना है। अलीम आदिल शेख उनका इस्तकबाल भी कर रहे थे और सिंधी अजरक भी उन्हें पहनाई गई। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी अली अमीन गंडापुर जो है उनका इस्तकबाल करते रहे।
अच्छा, इसके साथ ही साथ चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापे के मामले में एडिशनल डीजी एंटी करप्शन जो हैं, एक तो डीजी हैं चट्ठा साहब, और ये एडिशनल डीजी एंटी करप्शन साहब जो हैं वकासुल हसन, इन्होंने माफी मांग ली है और इन्होंने कहा है कि जी मैं इस पर माफी मांगता हूं। लेकिन अब मामला यहां पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है, फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि ये माफी काफी नहीं, लाहौर हाईकोर्ट के इन जैसे 2-3 लोगों को जेल भेजना होगा, वरना ये तमाशा खत्म नहीं होना। हसन न्याजी को जमानत के बावजूद गिरफ्तार करने वाले अफसरान को भी हिसाब देना होगा। ये जो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं, इनका एहतसाब इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तमाम तर चीजों के बावजूद, हवाओं का रुख कुछ बदल रहा है ना, आप देखें मुराद सईद वाले अली अमीन गंडापुर का वहां से सखर जेल से रिलीज होना, यहां पे परवेज इलाही के घर पर छापा मारने की माफी मांगना। भाई क्यों माफी पे आप गैर कानूनी काम करो, माफी मांग ले, आपके घर कोई छापा मारे और बाद में कहे मैं माफी मांगता हूं, ऐसे तो नहीं होता। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करे और कहे मैं माफी मांगता हूं, घर का गेट तोड़ दे कहे मैं माफी मांगता हूं, कानून तो फिर हुआ ही ना आपके मुल्क में। ये जितने शाह से ज्यादा शाह के वफादार, चाहे डीजी हैं या एडिशनल डीजी हैं, जितने हो जाएं, ये सारे के सारे जो है इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। विफाकी हुकूमत ने तो अपना दामन झाड़ दिया, वकासुल हसन साहब और चट्ठा साहब जो ये लोग हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आप देखें, निगरान वजीर आला कहते हैं कि जी मैं तो मदीना में हूं, मैं ऑपरेशन की तफसीलात ले रहा हूं। सवाल तो आपसे होना है, आपसे नहीं पूछा जाना किसके ऑर्डर्स में तुमने ये सब किया, तुम कसूरवार हो। तो ये अब जारी बात है, सबको अपनी अपनी भी पड़ चुकी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आप देखें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कल लंदन पहुंचे और अब उन्होंने लंदन में अपनी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ अफराद से मुलाकातें भी की हैं। जुमे को कॉमनवेल्थ के इजलास में इन्होंने शिरकत करनी है, जुमे की शाम किंग चार्ल्स के हमरा डिनर में भी शिरकत करनी है और दीगर सरबराहान मुमलिकत के हमरा कल शाम बकिंगम पैलेस जाएंगे, हफ्ते को शाह चार्ल्स की ताज पोशी में भी शरीक होंगे। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे शहबाज शरीफ का क्या वर्थ और वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ें करनी हैं, मुल्क के लिए क्या वो कर सकते हैं, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन कराम, वो ये है कि जो ये सियासी मुलाकातें हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होने जा रही हैं और लंदन में कोई बड़ा मंसूबा तैयार हो सकता है। अब ज़रा आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बड़ा और चीफ जस्टिस ने जो एक आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए डंडा अपने हाथ में पकड़ा है, वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क में आम इंतखाबात एक ही दिन कराने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल को होने वाली समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान राब्तों से आगाह किया। फारूक नाइक ने चेयरमैन सेनेट के किरदार से अदालत को आगाह किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म बरकरार है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। सियासी जमातें आइन के लिए एक दूसरे के साथ बैठें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। और अब चूंकि इत्तफाक नहीं हो रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुकी है। तीनों मुज़ाकरात की जो दौर चले उनकी पेशरफ से भी सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का केस समाअत के लिए कल 11:30 बजे मुकर्रर हो चुका है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत दिन 11:30 बजे होगी। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर जैसा है वैसा ही चलेगा, यानी कानून। एक तो उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया कि 14 मई का फैसला बरकरार है, इंतखाबात 14 मई को ही होने हैं। उसके साथ कह दिया हम मजबूर नहीं कर सकते। अब कल मैं आपको एक और खबर दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कल जारी बात है 11:30 बजे ये मैटर फिक्स कर दिया है। 3 रुकनी बेंच सुनेगा। गवर्नमेंट जो है वो भी एक बहुत कंसाइज स्टेटमेंट जो है वो कल यानी कि बरोज जुम्मा जो डायलॉग हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तमाम प्रोविंशियल और नेशनल असम्बलीज के जो इंतखाबात हैं एक ही दिन करवाने के लिए जो मुज़ाकरात हुए हैं उनकी आउटकम के हवाले से, उसमें से क्या निकला उस हवाले से ये भी अपनी रिपोर्ट कल जमा करवाएंगे। अच्छा, एक जानिब ये रिपोर्ट जमा करवाएंगे, वहीं दूसरी जानिब ये अब हमले करना भी शुरू हो चुके हैं। और चूंकि इन्हें पता है कि आइन और कानून के मुताबिक जब कुछ हुआ, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इनका धड़म तख्ता कर दिया है
یہ جو حکم نامہ آیا ہے کہ جی 14 مئی کو الیکشن کی جو فیصلہ ہے، ججمنٹ ہے، وہ تو اپنی جگہ برقرار ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کل سب کو بلا لیا ہے، اب کل سب نے آنا ہے، اور اب عدالت نے جب لگنا ہے تو عدالت نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ نظریہ ضرورت تو بہت پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال دفن کر چکے ہیں، بیچ میں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ بیچ میں بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، چیف جسٹس نے خاموشی اختیار کی تاکہ سیاستدان اگر کوئی ورکیبل سلوشن کریٹ کر سکتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے، پولیٹیکل معاملات پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے پولیٹیکل فورم کے اوپر حل کر سکتے ہیں، دین ویل اینڈ گڈ۔ سپریم کورٹ کو بھی شوق نہیں ہے، لیکن جب اب چیزیں نہیں ہو رہی تو اب کل جمعہ آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے اوپر بہت زیادہ بھاری پڑتا آیا ہے، اور نون لیگ جو ہے اس کے اوپر بہت سے جو جمعے ہیں وہ مشکل ہوتے ہیں۔ تو اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جو سچویشن بنی ہے اور اب جو معاملات اس وقت ہو چکے ہیں، اس میں اب یہ حملے بھی شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا کہ بینچ کی تشکیل اور سو موٹو اختیار سے پاکستان کی سیاست کا تعین کیا جا رہا ہے، فل کورٹ بینچ بٹھائیں تاکہ 3 جج صاحبان کی غلطی کے ازالے کا موقع ملے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بٹھائیں 3 جج صاحبان کی، اچھا یہ فل کورٹ انہیں سوٹ نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں کہ 15 جج ہیں نا، انہیں پتہ ہے 8 ایک طرف ہیں، فل کورٹ بنی 8-7 والا ان کا شوق پورا ہو جائے گا۔ یہ فل کورٹ میں بھی اپنی انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے، یہ تو بھئی وہ والا حساب ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہیں فل کورٹ ہو لیکن یہ 2 جج بھی نہ ہو تاکہ نمبر گیم ان کے حساب سے رہے۔ مطلب ایسی میچ فکسنگ کا مطالبہ ان کی، اس پر ہی حیرانی ہوتی ہے اور اس پر ہی داد دینی چاہیے ان کی دیدہ دلیری پر۔ اور انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی جماعتیں اپنی مرضی سے فیصلے مانتی ہیں، کچھ بینچ پر ہمیں اعتراض ہے جو پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہو رہے ہیں، تحریک انصاف کی سازش پورے ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ اچھا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ملک احمد خان صاحب نے کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ وہی دوبارہ عدالت پر حملے بھی، اور یہ ایک سائیڈ انہوں نے 2 رکھے ہوئے ہیں، گڈ کاپ بیڈ کاپ رکھا ہوا ہے، اور یہ وہی پاکستان کی عدالتوں اور پاکستان کے نظام کے ساتھ کھیلی جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔